हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विधिशास्त्र से आप क्या समझते हैं, विधिशास्त्र का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, प्रकृति तथा विधिशास्त्र का विस्तार क्षेत्र। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं विधिशास्त्र का अर्थ क्या है। विधिशास्त्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों जूरिस एवं प्रूडेंशिया से हुई है। यानी विधिशास्त्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों जूरिस एवं प्रूडेंशिया से हुई है, जहाँ जूरिस का अर्थ विधि यानी लॉ से है तथा प्रूडेंशिया का अर्थ ज्ञान यानी नॉलेज से है। इस प्रकार विधिशास्त्र का शाब्दिक अर्थ विधि के ज्ञान से है। यानी शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ विधि के ज्ञान से है। देश काल एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जब विधि का वैज्ञानिक अध्ययन असंभावी बन गया, यानी देश काल एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जब विधि का वैज्ञानिक अध्ययन असंभावी बन गया, तब विधि शास्त्र का प्रयोग विधि के क्रमबद्ध ज्ञान अर्थात विधि का विज्ञान के रूप में प्रयोग किया गया। विधिशास्त्र का अर्थ अलग अलग समयों में एवं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रहा है। यानी विधिशास्त्र का जो अर्थ है अलग अलग समय में अलग अलग रहा है और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रहा है। जैसे चिकित्सीय विधिशास्त्र, म्युनिसिपल विधिशास्त्र, हिंदू विधिशास्त्र, मुस्लिम विधिशास्त्र आदि। अब आगे देख लेते हैं विधिशास्त्र की परिभाषा क्या है। विधिशास्त्र की सार्वभौमिक परिभाषा दिया जाना अत्यधिक कठिन कार्य है। यानी विधिशास्त्र की सार्वभौमिक परिभाषा दिया जाना अत्यधिक दुरूह कार्य है, क्योंकि यह भिन्न भिन्न समय और काल विधिशास्त्रियों के विधि और ज्ञान की परिभाषा के अनुसार अलग अलग रही है। अतः विधिशास्त्र जिस अर्थ का बोध कराता है वह एक विकास क्रम का परिणाम है। कहने का मतलब है कि समय, काल और विधिशास्त्रियों के विधि और ज्ञान की परिभाषा के अनुसार विधिशास्त्र की जो परिभाषा है वो अलग अलग रही है। इसीलिए विधिशास्त्र हमको जिस अर्थ का बोध कराता है वह केवल एक विकास क्रम का परिणाम है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो विधिशास्त्र की उत्पत्ति रोमन विधिक प्रणाली से मानी जाती है। महान रोमन विधिशास्त्री आल्पियन ने विधिशास्त्र को दैवीय और मानवीय बातों का ज्ञान तथा सही और गलत का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। अगली परिभाषा है लास्की के अनुसार कि विधिशास्त्र विधि का नेत्र है। लास्की ने क्या कहा कि विधिशास्त्र विधि का नेत्र है। HLA हार्ट के अनुसार विधिशास्त्र नियमों की एक व्यवस्था है। अगली परिभाषा है हॉलैंड के अनुसार कि विधिशास्त्र मौजूदा कानून का औपचारिक विज्ञान है। अगली परिभाषा है रास्को पाउंड के अनुसार कि विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है। अब आगे देख लेते हैं विधिशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो अनेक विद्वानों ने विधिशास्त्र को विधि का विज्ञान निरूपित किया है। यानी अनेक विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने विधिशास्त्र को विधि का विज्ञान कहा है, विधि का विज्ञान बताया है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या विधिशास्त्र को विज्ञान की कोटि में रखा जा सकता है। यानी प्रश्न ये उठता है कि क्या विधिशास्त्र को विज्ञान की कोटि में रखना उचित है या रखा जा सकता है। तो विधिशास्त्र के विभिन्न परिभाषाओं के अनुसार यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत विधि से संबंधित विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। जैसा कि ऑस्टिन एवं उसके पश्चातवर्ती विधिशास्त्रियों ने कहा है कि विधिशास्त्र में प्रथाओं तथा सामाजिक व नैतिक मान्यताओं का कोई स्थान नहीं है। यानी ऑस्टिन एवं उसके जो पश्चातवर्ती विधिशास्त्री हुए हैं इन्होंने कहा है कि विधिशास्त्र में प्रथाओं तथा सामाजिक व नैतिक मान्यताओं का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये विधि की संकल्पना को धूमिल करती हैं। यानी विधि की जो संकल्पना है उसको धूमिल करती हैं। इसीलिए प्रमाणवादी विचारकों ने विधिशास्त्र को यानी विधि को संप्रभु का आदेश निरूपित किया है। यानी जो प्रमाणवादी विचारक हैं इन्होंने विधि को संप्रभु का आदेश निरूपित किया ताकि उसमें निश्चितता, तर्कसंगतता एवं व्यावहारिकता बनी रहे, जो कि विज्ञान के किसी भी शाखा के प्रमुख तत्व हैं। विधिशास्त्र के अध्ययन के प्रति अपनाई जाने वाली यह पद्धति उसे विज्ञान के बहुत निकट ला करके खड़ा करती है। अगस्त काम्टे ने विधिशास्त्र के अध्ययन में कल्पनाओं तथा रूढ़िवादी परंपराओं पर आधारित मान्यताओं को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए मना करते हुए उसके प्रति विश्लेषणात्मक एवं अन्वेषणात्मक पद्धति अपनाए जाने पर जोर दिया है, बल दिया है।
जो कि किसी भी विज्ञान के प्रमुख लक्षण होते हैं। तत्पश्चात 20वीं सदी में यथार्थवादी विचारधारा के प्रवर्तकों ने, सत्य को मानने वाले विचारधारा के प्रवर्तकों ने विधिशास्त्र के अंतर्गत विधि के अध्ययन को सामाजिक परिवेश में किए जाने पर जोर दिया। यानी जो विधि का अध्ययन है उसको सामाजिक परिवेश में, यानी वर्तमान समय में सामाजिक परिवेश में जोर दिया किया जाने पर, क्या किया जाने पर, तो शामिल किया जाने पर जोर दिया। तथा इसी तारतम्य में रॉस्को पाउंड ने विधि को सामाजिक यांत्रिकी निरूपित किया, सामाजिक यांत्रिकी बताया। इसी विचारधारा को आगे चलकर इहरिंग, इहरचिल, वेबर, होम्स आदि ने बढ़ाया तथा विधि को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम निरूपित किया है, जिससे विधिशास्त्र के प्रति सकारात्मक रुख अपनाए जा सकें और इस कारण ही इसे विज्ञान की कोटि में रखा जाना ही उचित होगा। इसी कारण से इसको विज्ञान की कोटि में रखा जाना ही उचित होगा। अब आगे देख लेते हैं विधिशास्त्र का क्षेत्र क्या है। तो विधिशास्त्र विधि का अध्ययन है। विधिशास्त्र क्या है? विधि का अध्ययन है जो सतत विकासशील एवं परिवर्तनीय है। अतः एवं विधिशास्त्र के क्षेत्र की सीमा का रेखांकन करना सरल नहीं है। विधिशास्त्र का अध्ययन विस्तार क्षेत्र, विधि के क्रमशः विकास, विधि एवं विधिक प्रणाली के अध्ययन तरीकों एवं विधि से संबंधित नवीन प्रश्नों तथा सामाजिक चुनौतियों के साथ साथ विधिशास्त्र का अध्ययन भी क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। संभवतः इसी कारण अमेरिकी विधिशास्त्री कार्ल लेवलिन ने कहा है कि विधिशास्त्र उतना ही विस्तृत है जितना विस्तृत विधि है। कार्ल लेवलिन ने क्या कहा कि विधिशास्त्र उतना ही विस्तृत है जितना विस्तृत विधि है। फ्रीडमैन ने माना है कि विधिक सिद्धांत का एक छोर दर्शन तथा दूसरा छोर राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। यानी जो विधिक सिद्धांत है उसका एक छोर दर्शन से और दूसरा छोर राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। रेडक्लिफ ने स्पष्ट किया है कि विधिशास्त्र इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नैतिक शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र का भाग है। अंततः यही कहना सर्वाधिक उचित होगा कि विधिशास्त्र का क्षेत्र विधि पर आधारित होने के कारण सदैव खुले सिर वाला है अध्ययन है। यानी विधिशास्त्र का जो क्षेत्र है विधि पर आधारित होने का कारण सदैव खुले सिर वाला अध्ययन है। जैसे जैसे नवीन सामाजिक तथा वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विकास होगा वैसे वैसे विधिशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र भी विकसित होता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।